साइडामा को आ गया भाई गुस्सा इस चैप्टर के अंदर एंड यहाँ पर ब्लास्ट और एम्प्टी वॉइड के बारे में भी एक ऐसी चीज़ रिवील की गई है हमको, जो कि यहाँ पर हमारे इस निंजा आर्क को पूरी तरह, जैसे मैंने कहा था अपने पिछले वीडियो में कि हमारी ये पूरी की पूरी स्टोरी ना वन पंच मैन की मांगा की अलग ही डायरेक्शन में जाने वाली है, वो सही में होने वाला है। एंड गॉड की एंट्री हमको बहुत ही जल्दी दिखने वाली है वन पंच मैन के अंदर, with epic fighting happening in this chapter of One Punch Man Redraw 202। तो यहाँ पर यार वन पंच मैन का न्यू चैप्टर आ चुका है एंड इस चैप्टर में हम देखते हैं कमाल की फाइटिंग एंड कुछ बहुत ही बेहतरीन रिवील्स अबाउट वन पंच मैन गॉड। तो यहाँ पर इस बेहतरीन चैप्टर को चालू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा अगेन कि भाई हम बहुत ही करीब हैं 14 के सब्सक्राइबर्स को हिट करने के लिए। एंड यहाँ पर यार मेरा जो भी नॉन सब्सक्राइब बंदे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसका रेशो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग है। यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन भाई, बहुत ही गंदी चीज़ है। तो प्लीज़ अगर आप नॉन सब्सक्राइब्ड हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करो। मैं सारे कमेंट रीड भी करता हूँ एंड आपको ये चैप्टर कैसा लगा उसके बारे में मेरे को जरूर बताना कमेंट्स के अंदर। लेकिन अभी यहाँ पर हम इस चैप्टर को चालू करते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर की शुरुआत होती है एंड हम देखते हैं उन्हीं दोनों मॉन्स्टर्स को जिन्होंने यहाँ पर पिछले एपिसोड के अंदर एक पोर्टल के थ्रू ब्लास्ट, एम्प्टी वॉइड एंड साइडामा पे हमला किया था। यहाँ पर ये दोनों किस तरह यहाँ पर पहुंचे, ये पोर्टल किस तरह ऊपर गया था, इसके बारे में हमको कोई भी आइडिया नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या के बाद ये पूरी की पूरी जगह तबाह हो जाती है, यहाँ पर डिस्ट्रक्शन मच जाती है। लेकिन यहाँ पर ब्लास्ट अपनी पावर से हमारे बाकी सारे बंदों को बचा लेता है एक प्रोटेक्शन बैरियर बनाकर। लेकिन यहाँ पर ये इन बंदों को देखकर कहता है, इन बीस्ट को देखकर कहता है कि ये बंदे और कोई नहीं बल्कि हैं द डिवाइन बीस्ट। डिवाइन बीस्ट सुनकर एम्प्टी वॉइड भी उस गड्ढे में से कहता है कि डिवाइन बीस्ट, इनके बारे में तो मैंने सुन रखा है। जिसके बाद यहाँ पर ब्लास्ट एक बहुत ही बड़ा रिवील करता है इन दोनों बीस्ट के बारे में। वो कहता है कि ये बंदे और कोई नहीं बल्कि हैं द गार्डियन ऑफ गॉड्स, मतलब ये गॉड के पेट हैं। जैसे रोवर साइडामा का पेट है वैसे ये बीस्ट गॉड के पेट हैं। इनका नाम होता है गैनबू एंड बयाको और इनका डिजास्टर लेवल होता है या ड्रैगन या उसके भी हायर, मतलब ये गॉड लेवल के मॉन्स्टर होते हैं। ये किसी भी कार्ड या मॉन्स्टर से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर इनके ऊपर आ जाता है कौन, यू कैसे राइट, साइडामा इनके ऊपर आ जाता है। वो कहता है कि तुम दोनों ने मेरे पेट पे कैसे भौंका, अब मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। एंड उसके हाथ में होता है यहाँ पर हमारा रोवर। देन यहाँ पर उनको मुक्का मारने जा ही रहा होता है कि तभी वो देखता है नीचे उसी गड्ढे में से जहाँ पे एम्प्टी वॉइड को साइडामा ने पीला था, वहाँ से अचानक से एक बहुत बड़ा स्मोक निकलने लगता है। एंड ये वैसे स्मोक होता है जो कि गारों से निकलता है जब साइडामा उसको पंच करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बहुत ही तेजी से, बहुत ही तेज रफ्तार में उस गड्ढे में से एम्प्टी वॉइड ऊपर जाता है एंड यहाँ पर वो अपने डायमेंशनल स्लैश अटैक से इनको काट के रख देता है। एंड देन यहाँ पर ब्लास्ट पे जॉइनिंग करता है एंड वो अपने ग्रीगा कैविटी ब्लो से इन सब को पूरी तरह पेलता है। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि अटैक्स कितने ज़्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं इवन इन स्टिल पिक्चर्स। और यहाँ पर ये दोनों मिलकर इन दोनों मॉन्स्टर्स को पूरी तरह पेल देते हैं भाई, इनको काट के रख देते हैं। लेकिन देन हम देखते हैं कि यहाँ पर ये मॉन्स्टर्स मर नहीं रहे होते हैं, लाइक दे आर इमॉर्टल, वो मरते ही नहीं है, वो अगेन यहाँ पर आपस में जुड़ जाते हैं। ये देखकर ब्लास्ट यहाँ पर एक डायमेंशन ओपन कर देता है एंड इन दोनों को उस डायमेंशन के अंदर सील कर देता है और उन दोनों को वहाँ पर बंद कर देता है। जिसके बाद जिस पोर्टल से वो यहाँ पर आए थे उसी पोर्टल से वो दोबारा उसी दुनिया में चले जाते हैं जहाँ से इनको भेजा गया था। इसके बाद हम देखते हैं एम्प्टी वॉइड को जो कि यहाँ पर स्टाइल मारते हुए नीचे आकर बैठता है ज़मीन के ऊपर और यहाँ पर उसके मुंह से एक परत सी, लाइक एक मॉन्स्टर की कोई त्वचा से निकल रही होती है। ये वही सेम त्वचा है जो कि यहाँ पर साइडामा के पंच के बाद गारों से भी निकल रही होती है। तो यहाँ पर हमको ये बताता है कि साइडामा का पंच भाई यहाँ पर एक एंटी गॉड इफेक्ट जैसा है। जैसे गॉड यहाँ पर इनको पावर देता है, साइडामा का पंच इन बंदों को उस पावर से हील कर देता है, उनका लाइक कवच ही तोड़ देता है। एंड यहाँ पर एम्प्टी वॉइड भी हम देख रहे होते हैं कि उसका चेहरा अब अगेन पहले जैसा हो जाता है एंड यहाँ पर वो मे भी अब अगेन एक अच्छा आदमी बन चुका है। इसको देख कर यहाँ पर ब्लास्ट से बहुत ही हैप्पी हो जाता है और कहता है कि हंसते हुए, ओ एम्प्टी वॉइड, क्या तुम अब दोबारा पहले से हो चुके हो क्या मेरे भाई। एंड देन यहाँ पर आप देखते हैं कि साइडामा भी अब यहाँ से आसमान से नीचे आ गया होता है एंड यहाँ पर उसके हाथ में होता है रोवर एंड वो कहता है कि वेल ये काम उन्हीं को करना चाहिए जो कि इसको हमेशा हैंडल करते हैं और तुमको यहाँ पर रोवर किसी भी बेफालतू भाव करना नहीं चाहिए। और इसके बाद हमारा ये वाला चैप्टर भी हो जाता है एंड। तो यार ये चैप्टर भी यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर था एंड यहाँ पर इसलिए हमको इस चैप्टर के बारे में भी बहुत डिटेल में बात करनी चाहिए कि अब यहाँ पर हमारा जो निंजा विलेज आर्क है वो पूरी तरह रैप अप हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। यस 202 चैप्टर के अंदर ही वो खत्म हो चुका है। अगर हम इसको कंपेयर करें पहले वाले चैप्टर से तो ये चैप्टर खत्म हो ही नहीं रहे थे, या आर्क खत्म हो ही नहीं रही थी। 210 11 चैप्टर्स तक
ये हमको बस दिखाई जा रहे थे ब्लास्ट की एम्प्टी वॉइड की बैक स्टोरी, एंड जो कि बहुत ही वेग एंड पैथेटिक थी यार। मतलब वो क्या हो रहा था कि शादी कर रहा है ब्लास्ट बहन से, यार आ रहा हो रहा है इनका, क्या हो रहा था यार वो। तो अब यहाँ पर वो एंड हो चुका है, वो अलग टाइम लाइन बन चुकी है, उसका कोई परवाह नहीं है उसके बंदों को। लेकिन अब यहाँ पर ये है ऑब्वियसली, एंड आई होप, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन आई होप कि ये होगा ऑब्वियसली एंड ऑफ द निंजा विलेज आर्क। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि मुराटा और वन आर कुकिंग समथिंग, वो कुछ ना कुछ कुक कर रहे हैं भाई, एंड उसका हमको वेट करना पड़ेगा मांगा के अंदर। क्योंकि अभी भी अगर मैं कंपेयर करूँ वेब कॉमिक को मांगा से, तो वेब कॉमिक बहुत ही आगे है, एंड उसकी स्टोरी भी ये वाली आर्क की ज़्यादा बेहतर थी वेब कॉमिक के अंदर देन इन मांगा। लेकिन अब इस चैप्टर के बाद हमारी चीज़ें बहुत ही डिफरेंट हो जाती हैं, क्योंकि वेब कॉमिक के अंदर कोई भी गॉड के बारे में या ऐसे कोई भी चीज़ नहीं हुई थी निंजा विलेज आर्क के अंदर। लेकिन यहाँ पर गॉड का एक बहुत ही परफेक्ट एंगल दे रखा है हमको, एंड यहाँ पर मैं ज़्यादा सरप्राइज हूँ बाय दी ब्लास्ट ने जिस तरह देखा साइटामा को, उसको ऑब्जर्व किया, एंड साइटामा जिस तरह अब एम्प्टी वॉइड को एकदम से पील देता है, मार देता है अपने एक हिट में, तब भी उतना सरप्राइज ना होना ये हमको ये बताता है कि ब्लास्ट ने भाई कुछ बहुत ही बड़ी चीज़ें देख रखी हैं। एंड ब्लास्ट इतना भी सरप्राइज नहीं हुआ है साइटामा की पावर्स को देखकर। उसको अभी भी लगता है कि साइटामा इतना पावरफुल नहीं है कि वो गॉड से लड़ पाए, या गॉड या सही में बहुत ही पावरफुल एपिक फोर्स होगा। क्योंकि यहाँ पर ब्लास्ट बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ था जब उसने साइटामा को देखा था। सेकंड, यहाँ पर हमको ये भी पता चलता है कि ब्लास्ट अभी तक कर क्या रहा था। तो ब्लास्ट और कुछ नहीं, इन्हीं जैसे मॉन्स्टर्स को फाइट कर रहा था, एंड गॉड के बारे में और पता कर रहा था अभी तक। और यहाँ पर एम्प्टी वॉइड भी क्या पता अब दोबारा नॉर्मल हो चुका है, एंड ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एम्प्टी वॉइड के पास अगर आपको याद हो, एंड वो रीडो चैप्टर के अंदर था, लेकिन अगर अभी भी उसके पास वो पावर होगी जहाँ पर वो डायमेंशंस के अंदर जाकर अलग अलग टाइप के टाइमलाइंस को देख सकता है, एंड उनको ऊपर से ही स्पेस से ही स्लैश कर सकता है, अगर ये पावर उसके पास अभी भी होगी, तो यहाँ पर वो साइटामा, ब्लास्ट एंड इन दोनों को गॉड के पास गाइड भी कर सकता है, वो उनको गॉड के पास लेकर जा सकता है। तो यहाँ पर अब एम्प्टी वॉइड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वन पंच मैन मांगा के अंदर। तो यब यार यही थी सारी की सारी चीज़ें एंड थ्योरीज और प्रेडिक्शन जो कि मुझे बतानी थी इस चैप्टर के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही छोटा था, बढ़िया था, वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर जो कि हमको बहुत टाइम से देखने को मिला है वन पंच मैन के अंदर। लेकिन ये चैप्टर बहुत ही छोटा था, 15-14 पेजेस का ही था, एंड ये थोड़ा सा कम हो गए, बट कोई बात नहीं। फाइनली मेरे ख्याल से अब यहाँ पर कोई भी रीट्रोस नहीं होंगे, एंड यही डायरेक्शन में जाएगा वन पंच मैन की आगे की स्टोरी। सो इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग कि अब आगे कौन से चैप्टर आएंगे एंड आगे क्या होगा। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई हो। अगर आई यार तो प्लीज़ कमेंट करो, जो भी आपको लिखना है लिखो कमेंट्स के अंदर, जो भी आपको थ्योरी बनानी है, प्रेडिक्शन करनी है, ये वीडियो आपको कैसे लगी उसके बारे में प्लीज़ लिख देना कमेंट्स के अंदर, लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, एंड अब मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय।